दूध ले लो बच्चा, दे दो। दूध ले लो बच्चा, दे दो। दूध ले लो बच्चा, दे दो। ये कहानी है 50 साल पहले एक चुड़ैल का आतंक इस कदर फैला था कि पूरे गांव की औरतें अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपाए रहती थीं। सन्नाटा पसर जाता था। उस चुड़ैल को लोगों ने कैद कर दिया था, लेकिन संगीता नाम की उस गांव की महिला की छोटी बहन जब अपने बच्चे के साथ गांव पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ कि कई सालों तक कैद एक डरावना राज फिर खुल गया हमारा। चलो बबलू, घर जाते हैं अब हम। बहुत दूर आ गए, वरना इस जंगल में चुड़ैल रहती है, बच्चों को पकड़ ले जाती है। तुम गांव वाले बड़े डरपोक होते हो। आज तो मैं चुड़ैल से मिलकर ही रहूंगा। मिलेगी चुड़ैल। भैया वो अंदर घोर जंगल में एक पेड़ के पास रहती है। उसके बड़े बड़े बाल हैं और बड़े बड़े नाखून होते हैं और उसकी तो परछाई नहीं होती। फिर तो मिलना पड़ेगा चुड़ैल से। चलो चलते हैं। ये है उस चुड़ैल का पेड़। बबलू नहीं। राधे कैसे बुलाते चुड़ैल को? नहीं बोलोगे तो सोच लो हम तुमको अपने साथ खिलाएंगे नहीं। भैया मैंने अपने बड़े भैया से सुना है कि 3 बार दूध ले लो बच्चा दे दो, फिर चुड़ैल इस पे में से बाहर आ जाएगी। अभी देखना कैसे बुलाते हम चुड़ैल को। दूध ले लो बच्चा दे दो, दूध ले लो बच्चा दे दो, दूध ले लो बच्चा दे दो। चुड़ैल फिर से आ गई क्योंकि बबलू ने रो का हटा दिया था, जिसे गांव के पंडित जी ने चुड़ैल को आने से रोकने के लिए लगाया था। चुड़ैल का आतंक फिर से शुरू हो गया था। जिस रात ये घटना घटी, गांव के सब लोग बेखौफ होकर सो रहे थे। दूध ले लो बच्चा, दे दो। दूध ले लो बच्चा, दे दो। दूध ले लो बच्चा, दे दो। हे भगवान, ये अनर्थ कैसे हो गया? वो आ गई, वो आ गई। आ गई? कौन आ गई? दीदी अब नहीं छोड़ेगी वो हमें। कौन नहीं छोड़ेगी अब हमें? तुम पहले बच्चों को उठा, बच्चों को जल्दी से अंदर वाले कमरे में छुपाते। दीदी दीदी क्या हो रहा है? जल्दी बताइए। बताऊंगी सब। कुछ तो बताइए, क्या हो रहा है ये सब? मुझे डर लग रहा है दीदी। आप क्या कर रही है? अरे बचाओ हमारे बच्चे को, कोई गाँव वालों, हमारे बच्चे अंदर है, बचाओ। मुझे छोड़ दो मम्मी, मम्मी बचाओ बचाओ। मेरे बबलू को ले गई, मेरे बबलू को ले गई। मेरा बबलू कहाँ गया? हम गांव वाले से मदद मांगेंगे, मांगेंगे हम। अरे भैया, अनर्थ हुई गुआ भाई, चुड़ैल फिर आ गई। हाँ, आज उसने सुवन की बहन का बच्चा लिया है। कल हमारे बच्चे की बारी हो सकती है। भैया हम कहते हैं ये सारी बात जाकर पंडित जी से बता दे। अरे हम गए थे वहाँ 2 दिन के लिए, पदयात्रा पर गए हैं। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। हे भगवान, हमारे गांव की रक्षा करो भगवान। हमें हमारे बबलू के पास जाना है हमें अपने बबलू के पास जाना है दीदी। हम उस पेड़ का पता बताइए ना दीदी। पागल मत बन, अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ उसे। नहीं दीदी, हम नहीं भूल सकते। हम ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बबलू हमें आवाज दे रहा है, हमें बुला रहा है। हमें उसके पास जाना है दीदी, आप हमारी मदद करिए ना। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। बबलू बेटा, बबलू, बबलू बेटा, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूँ ना यहाँ पर। बबलू, बबलू, खैर वो पेड़ है कौन सा, मैं कैसे पता लगाऊं? बबलू, बबलू। तू चली जा, भाग जावा यहाँ से, वरना तुझे और पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगी। भाग जा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। इतनी जल्दी नहीं मारूंगी। तेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मारने का मजा ही बहुत आता है। हम आपके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं। हम आज ही गांव छोड़ के चले जाएंगे। हमारे बच्चे को छोड़िए। नहीं, मुझे और बच्चे चाहिए। फिर पूर्णिमा की रात उन तीनों बच्चों की बलि देकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। चली जा और जाके गांव वालों को बोल दे कि टनी चुड़ैल फिर आएगी आज रात। रोक सकते हो तो रोक लो। उसे 3 बच्ची चाहिए, यानी वो मेरे बबलू को आज नहीं मार पाएगी। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मुझे गांव वालों को जाके ये बताना होगा। अरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तब बिल्कुल सुरक्षित वापस आ गई है बेटा, ठीक है। पर दीदी, मैं बबलू को नहीं ला पाई। ये चुड़ैल की कहानी क्या है? ये सब बहुत समय पहले की बात है।
इस गांव में एक तारा नाम की औरत रहती थी। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। बहुत मनहूस थी और जब खुद माँ बनी तो अपने बच्चे को खा गई। वो शैतानी प्रवृत्ति की थी, काली जुबान थी उसकी और आंखों से टोना करती थी। इसीलिए गांव वाले उसे टोनी के नाम से बुलाते थे। उसके ससुराल वालों ने भी इसी कारण से उसे घर से बाहर कर दिया था। वो जंगल में उसी पेड़ के पास रहने लगी, अकेली, और वहां उसने जादू टोना शुरू कर दिया। कोई भी गांव का व्यक्ति उस तरफ जाता तो मर जाता और धीरे धीरे उसका आतंक इतना बढ़ गया कि पहले तो उसने ससुराल वालों को मार दिया और फिर गांव के सारे बच्चों को ले जाने लगी। उसका डर इतना बढ़ गया कि लोग भगवान से मदद मांगने लगे, पर उसका काम कम नहीं हुआ। वो हर पूर्णिमा की रात को आती और एक बच्चे को ले जाती और फिर उस पर टोना टोटका करती। एक रात जब गांव के किसी बच्चे को चुराकर उस पर जादू कर रही थी तो वहां से एक पहलवान अपनी कुश्ती कर लौट रहा था। उसका नाम सूरज था। उस जमाने में लोग पैदल ही चला करते थे। कैसी अजीब सी आवाज आ रही है उस्ताद। डर मत, चलते हैं साथ में। ये वही टोनी है। नीरज बच्चे को उठा। तू बता कहाँ से लाई है बच्चा? तू बता वरना। मैं इस बच्चे को झोपड़ी से चुरा के लाई थी। मैं सबके बच्चे मार दूंगी, किसी का बच्चा नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे तुम। तू ये धमकी दे रही है? पहलवान को तू जैसी को रोज मैं धूल चटा देता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ जाने दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो नहीं तो जला के मार डालो। गलत कर रहे तुम लोग। मैं किसी को नहीं छोड़ दूंगी, किसी को नहीं छोड़ दूंगी। मैं मर के फिर से वापस आऊंगी। तुम लोग चैन नहीं जियोगे। मेरा शम है तुम्हें परेशान करांगा। अरे रुक जाओ गांव वालों, रुक जाओ। अरे ये क्या किया आप लोगों ने? मरने के बाद वो भटकने लगी और फिर चुड़ैल बन गई, एक खतरनाक चुड़ैल। गांव के बच्चे फिर गायब होने लगे। वो कहती थी, दूध ले लो बच्चे, दे दो। इस बात से गांव में इतनी दहशत फैल गई कि लोग पंडित के पास मदद के लिए पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें बहुत सुना, मगर फिर पंडित जी ने गांव के हित में फैसला लिया और निश्चय किया कि वो उस चुड़ैल को कैद करेगा। ध्यान रहे, कोई भूल कर भी इस लाल अभिमंत्रित धागे को न खोले और कोई भी 3 बार ये न कहे तो दूध ले लो, बच्चा दे दो, वरना ये डायन फिर से जाग जाएगी। दीदी फिर तो हमें उस पंडित जी से मिलना चाहिए ना? हाँ, पंडित जी बचन बली की पदयात्रा में गए थे और सुना है कल वापस भी आ रहे हैं। सुमन भाभी ने जब सारी कहानी सुनाई तो उर्मिला भाभी पूरी तरह से घबरा गई थी। उन्हें लगने लगा था कि उनके बच्चे को अब टनई चुड़ैल नहीं छोड़ेगी और पंडित जी भी गांव में नहीं थे। अब सबको अपने बच्चों की चिंता सताया जा रही थी कि रात कैसे कटे। जिसका अंदेशा था वही हुआ। जैसे ही रात का सन्नाटा पसरा, चुड़ैल का आतंक फिर से छा गया। दूध ले लो बच्चा, दे दो। 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 दूध ले लो, दूध नहीं चाहिए हमें, बच्चा नहीं है हमारे घर में। मुझसे झूठ। मैं तो 30-30 कोस दूर से, क्योंकि जिस्म की खुशबू सुन लेती हूँ। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी बच्ची को। अम्मा 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 अम्मा, मुझे बताओ। राधे राधे, मेरा बच्चा ले गई कोई है गांव में। मेरे बच्चे को बचाओ, मेरी मदद करो। तुम गांव में से जरूर किसी ने उस धागे को हटाया है, तभी वो चुड़ैल वापस आई और अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। मैं 2-4 दिन के लिए गांव से क्या बाहर गया, ये सब हो गया। महाराज, हम जानते हैं कि हमारे बच्चे से नादानी हुई, पर अब जो भी करना है वो आप ही कर सकते हैं। पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या क्या करेगी वो। महाराज जी, हम गए थे उस पेड़ के पास और उसने हमसे कहा कि पूर्णिमा तक उसे 3 बच्चों की बलि चाहिए, जिसके बाद वो सबको मारकर हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। कुछ करिए महाराज। इसका मतलब 2 बच्चे उसके पास है, तीसरा बच्चा लेने वो गांव में जरूर आएगी।
यही मौका है हमारे पास। पूर्णमासी से पहले गांव में उसे धर दबोचने का सही तरीका है। अभी आप लोग जाइए। रात्रि होने से पहले मैं अपना उद्देश्य तुम्हें बता दूंगा। पंडित जी को भी पहले पता नहीं था कि उस चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि वो इस बार और भी बलशाली हो गई थी। गांव वालों से उन्होंने एक बच्चा मांगा कि उस बच्चे की आड़ में चुड़ैल को पकड़ा जा सके, लेकिन किसी भी गांव वाले ने बच्चा नहीं दिया। पर पंडित जी इस बुरे समय को खत्म करना चाहते थे। रात होने को थी, सब भयभीत थे। तब पंडित जी ने सुमन भाभी से उनकी गुड़िया को मांगा। पहले तो सुमन भाभी ने भी मना कर दिया, लेकिन बाद में अपनी बहन के लिए राजी हो गई। तब पंडित जी ने अपने मंत्र का धागा सभी गांव वालों के दरवाजे पर बांध दिया, जिससे कि चुड़ैल कहीं और न जाकर सीधे सुमन भाभी के घर में आए। वहां पंडित जी पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। दूध ले लो बच्चा दे दो, दूध ले दो बच्चा दे दो, दूध ले लो दे दो। हे भगवान, मेरी बच्चे की रक्षा करना। तुम चिंता मत करो, भगवान पर आस्था रखो। तुम्हारी गुड़िया का कुछ नहीं होगा। आज वो चुड़ैल एक बार आ जाए बस। पंडित, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। पंडित जी रुक जाइए पंडित जी, वरना ये बच्चों मार देगी। रुक जाइए। दीदी मेरी गुड़िया कहाँ है? पंडित जी मेरी गुड़िया कहाँ है? उसे बचा लीजिए। पंडित जी मेरी गुड़िया को बचा लीजिए। अब रोने धोने से क्या फायदा? मैंने तुम लोगों को पहले ही आगाह किया था। तुम लोगों की गलती के कारण वो गुड़िया को लेके चली गई। हमें क्षमा कर दीजिए पंडित जी, पर हम जो भी कर सकते हैं सिर्फ आप कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कल पूर्णिमा है और उसके हिसाब से उसे उसके 3 बच्चे मिल चुके। कुछ करिए पंडित जी, प्लीज कुछ करिए। हम पे तरस कर वह सारे बच्चों को मार देगी पंडित जी। ठीक है, कल रात हम सब उस पेड़ के पास चलेंगे और उस डान से मुकाबला करेंगे, एक विशेष पूजा द्वारा। आगे भगवान की इच्छा। चुड़ैल को पकड़ने और कैद करने का आखिरी मौका था और वो बहुत ही खतरनाक था। गांव में लोगों ने अपना सामान बांधना करना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते गांव के सारे लोग अपने बच्चों को लेकर चले गए थे। गांव में सिर्फ 2 घर खुले थे, एक सुमना का और दूसरा उस औरत का जिसका बच्चा उठा ले गई थी। चुड़ैल बाबा ने बलि वाली रात उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। अभी बच्चों के पास कोई नहीं जाएगा जब तक मेरी पिचानी साधना पूरी नहीं हो जाती। कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं जाएगा। लल आज यहाँ असली रूप में नहीं आ सकती। आज मैं भी उसे देखता हूँ, या तो वो रहेगी या मैं। देखो बबीता, पागल मत बनो, सीधा घर चलो। देखो, भगवान के लिए मेरी बात मानो। जब उस चुड़ैल ने पंडित को नहीं छोड़ा, मार डाला, तो हमारा क्या हाल करेगी? चलो, भगवान के लिए चलो बबीता। आपको जाना तो चाहिए। मैं अपने बच्चे को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। देखो बबीता, अब हम में से कोई नहीं बचेगा। चलो भागो यहाँ से। तुम मरना है तो ये तुम्हारा फैसला है। मैं नहीं मरना चाहता, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं मरना चाहता। कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरोगे। दीदी हमारे बच्चे हैं, तू ही हम हैं। हमारे बच्चों के बिना हम कुछ नहीं। आज हमें हिम्मत कर अपने बच्चों को बचाना ही होगा। हाँ दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने बच्चों को बचाना है। हाँ चलिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस चुड़ैल को मारने के लिए तुम्हारी आवश्यकता होगी। तुम मेरी पोटली में रखी अभिमंत्रित कैंची से उसके बाल काट लेना और उसके बाद उन बालों को अग्नि कुंड में डाल देना, और उसके बाद तुम लोगों के बच्चे बच जाएंगे। बेटा ध्यान रखना, ये काम बड़े सावधानी से करना है। लोग कहते हैं कि चुड़ैल एक औरत का भूत होता है। उनकी शक्ति उनके बालों में होती है। बच्चों को उठा के ले जाती हैं, बच्चों की बलि चढ़ा देती हैं। अम्मा, मुझे बताओ,